के लिए आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों न हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आपको इस वक्त मैं अब जिस शायर को सुनने के लिए आमादा करना चाहता हूं, आपको समझना चाहिए कि अब उस नौजवान को मैं बुलाने जा रहा हूं जिसने बुजुर्गों के कदमों में बैठकर जिंदगी के आदाब सीखे हैं, और शायरी का ये जो अलिप्पे है ये इसने बुजुर्गों के कदमों में बैठकर सीखा है। एक ऐसे खानवादे से उनका ताल्लुक है कि जब वो आएंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन मैं चंद शेर आपको सुनाता हूं। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि ताहत नजर शहर खामोशा के निशान हैं, अल्लाह मुसाफिर की कहां शाम हुई है। शायर जमाली ने कहा कि किसी किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। किसी किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। निदा फाजली ने कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। हजरात गिरामी, ये जो लहजे हैं, इन लहजों में आपने देखा कि शायर बेबाकी के साथ अरबाब इक्तदार की नजरों में भी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये कमाल है कि जब एक शायर का बाकी तेवर उसके लफ्जों से झलकने और चमकने लगे, ये कमाल है कि शायरी पूरी आबोताब के साथ लोगों के दिलों से रिश्ता बनाती है। और ये कमाल अगर आपको देखना है तो इंदौर से आने वाले एक नौजवान का इस्तकबाल कीजिए। जनाब सतलज राहत इंदौरी को मैं आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब सतलज राहत का मैंने तारुफ बगैर किसी पहचान के आपको कराया है। अब आपको पहचानना है कि ये लहजा अपने बुजुर्गों से कितना करीब है, इसका अंदाजा आपको लगाना है। जोरदार तालियों से सतलज राहत को इजाजत दीजिए कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। हिंदुस्तान में आस्थाओं का सम्मान है, निस्बतों का एहतराम है। इस वजह से नदीम भाई और सब लोग मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। मैं सबसे पहले माजरत चाहूँगा कि इस महफिल में थोड़ी देर से पहुँचा, और इतने आप सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं, मेरे वालिद के साथ जावेद साहब और जोहर साहब लगातार सफ़र करते रहे, अल्ताफ़ भाई यहाँ पे, सभी आप सब लोगों से माफ़ी, मतलब इन शॉर्ट में। और आपने बहुत अच्छी निज़ामत की, इसके लिए आपका बहुत, मतलब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मुशायरा सुनने को मिला, सभी शायरों ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। मैं भी चंद अशार, बहुत अच्छी शायरी आप सुन चुके हैं, बहुत अच्छी शायरी आपको मेरे पास सुनना है। मैं चंद लम्हों के लिए कुछ सुना रहा हूँ। थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। वाह वाह वाह। थकान आंखों में, थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। मुझ पर है। वाह। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। वाह 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 वाह। थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। बहुत शुक्रिया। थकान आंखों में, गर्दो, साबिर भाई, थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। अच्छा, मेरी नजर को नजर, मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। वाह 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 वाह। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। नजीब भाई,
इमरान भाई, साजिद भाई, इनका शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत महफिल और नौजवानों की खासी तादाद है इस महफिल में। आपने नौजवानों को मुशायरे की तरफ, अदब की तरफ फिर लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपकी नज़र है मतला मेरा। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। कहा देख लो अब हुजूर फूंक दिया। देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। फूंक दिया। वाह, हर तरह की शायरी आप सुन चुके हैं, ये भी थोड़ा सा आप तजुर्बा देखें। देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आहा, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा, वाह 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 वाह, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, वाह 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 वाह। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, क्या कहना, आपने कोहे तूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से। आहा, उसने पुतला बनाया मिट्टी से। वाह वाह वाह, उसने पुतला बनाया मिट्टी से। मैंने, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, वाह वाह वाह, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, आहा, और फिर अपना नूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, उसने पुतला बनाया मिट्टी से, और फिर अपना नूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, और सारा गुरूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, मैंने सिगरेट में, बहुत शुक्रिया, मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, और सारा गुरूर फूंक दिया, और सारा गुरूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, मुद्दतों बाद जागना ही अल्ताफ भाई नहीं सर बेटे, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, ऐसा लगता है सूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, ऐसा लगता है सूर फूंक दिया। फूंक दिया। जो तूने सोचा है, जो तूने सोचा है, वाह, उससे बड़ा बना देगा। क्या कहना, जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना उससे देगा। बड़ा बना देगा। जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना देगा। जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा। जो मुझको बनना है, जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना देगा। मेरा खुदा बना देगा। हयातो मौत के चक्कर से दूर हैं हम लोग, वबा बनाई है जिसने दवा बना देगा। हयातो मौत के चक्कर से दूर हैं, हयातो मौत के चक्कर से दूर हैं हम लोग, वबा बनाई है जिसने दवा बना देगा। खुदा की देन है, खुदा की देन है फिरौन ये असा मेरा। खुदा की देन है फिरौन ये असा मेरा, वो पानियों पे मेरा रास्ता बना देगा। खुदा की देन है फिरौन ये असा मेरा, खुदा की देन है फिरौन ये असा मेरा। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए एक गिफ्ट और है, आप इंतजार कीजिए, आपका गिफ्ट आ रहा है, जल्दी से लेके आओ।
अरे ये बहुत शानदार गिफ्ट है यार, वाह 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 वाह। आइए, ये सतलज राहत साहब के लिए एक गिफ्ट आ रहा है। जब तक ये गिफ्ट आएगा तब तक मैं एक बात बता देता हूँ, और वो बात ये है कि मैंने सतलज ने कभी ये नहीं चाहा कि वो अपने वालिद के नाम का इस्तेमाल करके लोगों से दाद हासिल करें। मैं ईमानदारी के साथ माइक पर खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के बहुत सारे मुशायरों के हम सारे लोग गवाह हैं कि सतलज राहत, मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ इसलिए सफर करते थे कि एक बेटे की जिम्मेदारी थी कि अपने वालिद की बुजुर्गी में जब उन्हें बेटे के सहारे की जरूरत है, जब उन्हें बेटे की बाह पकड़कर आगे बढ़ना है, उस वक्त बेटे का फर्ज निभाते हुए सतलज राहत पूरी दुनिया में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ थे। लेकिन कभी भी न राहत भाई ने यह कोशिश की कि मैं अपने सामने अपने बेटे को अपने नाम का इस्तेमाल करके मुशायरे पढ़वाऊं, और न कभी सतलज ने यह कोशिश की। सतलज ने यह कहा कि मैं जीरो से शुरू करूंगा और मेरा फन और मेरी मेहनत लोगों के दिलों में मेरी जगह बनाएगी। इसमें कितना कामयाब हुए सतलज राहत, ये फैसला आपको करना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें ताकि ये फैसला आप कर सकें। सतलज राहत को ये मोहब्बतों का नजराना उनके बहुत सारे दोस्त पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये अमरावती में राहत फ्रेंड्स क्लब चलाते हैं, राहत फैंस क्लब, और ये वही सब जिम्मेदार लोग हैं जो राहत फैंस क्लब के जिम्मेदार हैं। इनकी तरफ से ये नजराना सतलज राहत को पेश किया जा रहा है। ये सतलज राहत के लिए नजराना है और मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के लिए खिराज अकीदत। आप अगर इसमें तालियों की गूंज शामिल कर दें तो ये लम्हा और ज्यादा यादगार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं सतलज से गुजारिश करूंगा कि वो फिर से तशरीफ लाएं और चंद शेर और। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बड़े भाई नदीम साहब। या आपकी मोहब्बत और आप सबका लोगों का कर्ज है, एक तरह से मोहब्बत है, कोई एहतरामन। आप राज साहब की आप मकसद की दुआ करें खूब कुछ जितनी आप कर सकें। ये भी मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के दरमियान ये बात कह सकूं। अभी पिछले 2-4 दिन पहले दोस्तों में एक चैनल पे मेरी बातचीत चल रही थी अंजना ओम कश्यप से, तो मैंने उन्हें कहा नदीम भाई के जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी तो वो सब नेता, अभिनेता, गायक, कलाकार सब लोग मिलकर मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा, या सारा भारत ये कहे देश में एका रहे, इस तरह की बातें करते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह की संवाद हम सुनते थे। बहुत अरसे से हमने सुनना बंद कर दिया है। इसके बाद से मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई। अगर मोहब्बत की बात हिंदुस्तान में की जाए तो ऐसा लगता है कि आप किसी सियासी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे एक शेर पढ़ा था, वो मैं आप लोगों की नजर करना चाहता हूँ। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे, आप सियासी तौर पे बहुत अवेयर हैं। एक मामला कल से वजूद में आया है, आज नजरों में आया है, एक मतलब मैं नया कहना चाह रहा हूँ। इरशाद। मौत है, कोविशील्ड। मौत है, हर बशर को आनी है। वाह वाह वाह। मौत है, हर बशर को आनी है, हर बशर को आनी है। आपको वैक्सीन लगानी है। मौत है, हर बशर को आनी है। आपको वैक्सीन लगानी है, आपको वैक्सीन लगानी है। झूठी दुनिया से, झूठे लोगों से मेरी रंजिश है, खानदानी है। वाह वाह। झूठी दुनिया से, झूठे लोगों से मेरी रंजिश है, खानदानी है। हर घड़ी दीन मेरे साथ में है, हर घड़ी दीन मेरे साथ में है।
मेरा वैक्सीन मेरे साथ में है, वाह वाह, हर घड़ी दीन मेरे साथ में है, वाह। मेरा वैक्सीन मेरे साथ में है। आप हीरो हैं मगर ये सुन लें, आपका सीन मेरे साथ में है। वाह बहुत बहुत वाह वाह। कुछ शेर और सुना दे। फहरिस्त भी बहुत तवील है, मैं काफी कुछ नहीं नहीं, अब तवील क्या, अब तो हम सीनियर शोरा तक पहुंच गए। जनाबे नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी, मोहतरमा शबीना अदीब और जनाबे जौहर कानपुरी जी, साहब को अपना कलाम पेश करना है। कुछ अशार सुनिएगा, इरशाद। खास तौर पर सुनिएगा दोस्तों। नफरत का है दौर कहा जा सकता है, नदीम भाई, नफरत का है दौर कहा जा सकता है, झूठ का है ये शोर कहा जा सकता है। वाह वाह वाह। नफरत का है दौर कहा जा सकता है, झूठ का है ये शोर कहा जा सकता है। लिखा हुआ है कहने की आजादी है, लिखा हुआ है कहने की आजादी है। क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है? लिखा हुआ है कहने की आजादी है। वाह 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 वाह। लिखा हुआ है, क्या लिखा सब जानते हैं, लिखा हुआ है कहने की वाह वाह वाह। आजादी है। वाह वाह वाह। क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है? मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, उसे लगा कुछ और कहा जा सकता है। वाह वाह वाह। मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, उसे लगा कुछ और कहा जा सकता है। एक गजल खास तौर पे, इतनी अच्छी शायरी आपने सुन ली, एक मैं कोशिश करता हूँ। जितने अपने थे, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे। अल्ताफ भाई, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। वाह 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 वाह। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आपसे दिल की बात क्या? आपसे दिल की बात कहना है। आप दिल से उतर गए हैं मेरे, आपसे दिल की बात कहना है, आपसे दिल की बात कहना है। बहुत अच्छे। आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया। वाह वाह वाह। नदीम भाई ने जिक्र किया कि मैं राज साहब की खिदमत में था। राज साहब, एहसान रहा कि राज साहब ने इतना वक्त मुझे अपने साथ रख लिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत वक्त था। बेशक। और इसी हवाले से ये शेर नदीम भाई खास तौर पर, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, एक बार जोरदार तालियां शायरों के लिए। दूसरी खास बात ये रही कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कलाम सुना, एक बार आपके खुद के लिए भी तालियां बजा दें। और सबसे ज्यादा तालियां नदीम फर्रुख साहब के लिए, सबसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने शायरों को पढ़ाया। वो मजबूत शायरों को मजबूती के साथ पढ़ाते हैं और हम जैसे कमजोरों को भी बड़ी मजबूती से इस माइक पर खड़ा करते हैं। मुझे खालिद नैयर साहब ने हुक्म दिया कि मैं नदीम फर्रुख साहब को कुछ शेरों के लिए यहाँ पे गुजारिश करूँ, कुछ इल्तिजा करूँ, आप लोग मेरा साथ दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 अहम तरीन नाज़िमों के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जिनमें मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब, अनवर जलालपुरी साहब और हमारे नदीम फर्रुख साहब। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जितने अच्छे नाज़िम उतने ही बेहतरीन शायर। आइए सर। सदर अली वकार मोहतरम साजिद सेठ साहब SAR,
से एक बार फिर इजाज़त चाहता हूं, क्योंकि वो इजाज़त जो मैंने ली थी वो तो निज़ामत के लिए ली थी, लेकिन अब मुझे अपना कलाम सुनाना है, इसलिए मैं उनसे इजाज़त मांगता हूं। हमारे मुशायरे के रूह रवा इमरान शेख साहब, मुबीन भाई और नजीब खान साहब, बहरहाल मैं इन तमाम अदब दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद और नाम मेरे लिए बहुत अहम हैं, जनाब वसीम मोहम्मद खान साहब, अयूब खान साहब मेंबर, जाकिर जमाल साहब, शेख नूर साहब और शहजाद अहमद साहब, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। एक बात, सच्चाई सी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद चंद शेर हाजिर करूँगा और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। एक सच्चा सा जुमला ये है, आप यकीन जाने कि हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जाना होता है, बहुत सारे मुशायरों में मुशायरे की शुरुआत में भी इतने लोग नहीं होते जितने मुशायरे के आखिरी हिस्से में बडनेरा के इस तारीख साज मुशायरे में हैं। इसके लिए मैं बडनेरा के अदब दोस्तों को और उर्दू के आशिकों को, उर्दू के परस्तारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जौहर भाई इजाजत है चंद शेर हाजिर करूँ। चार चार मिसरों से आपके करीब पहुंचता हूं और आज के हालात से मिलता मिलाता हुआ ये गजल तक पहुंचूंगा और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। हजरात गिरामी, हम मुल्क के हालात देखते हैं तो हमें लगता है कि जब कोई चीज़ उजागर हो जाती है उसके बाद हमारे सियासी लोग बस एक बयान देते हैं कि साहब हमसे गलती हुई, हम अपनी गलती पर माफ़ी चाहते हैं, नादिम हैं, चाहे उसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ एक गलती होती है। मैं इन चार मिसरों में आपको जोड़ता हूं और वहां तक पहुंचता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। चार मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बहुत बढ़िया भाई। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। गजल का एक मतला पेश करता हूं, चंद शेर हाजिर करूंगा। मतला पेश करता हूं, समाअत करें हजरात के। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। गजल के चाहने वालों की खिदमत में ये गजल पेश करता हूं, खासतौर से एक एक मिसरे पर आपकी तवज्जो। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं।
हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और ये तमाम चाहने वालों के लिए एक शेर कि अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे। एक एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं और गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। एक मतला दो शेर ये भी सुन लें कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद बढ़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, साजिद भाई उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, बहुत शुक्रिया जौहर भाई, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं। बहुत शुक्रिया। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। पर मेरा ये शेर आपको सौंप रहा हूं, इसमें अगर मैं कोई बात कहने में कामयाब हो गया हूं तो आपकी दुआएं चाहता हूं, यहां से पीछे बैठे हुए बुजुर्गों तक। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं।
हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। हरफ आखिर के तौर पर एक मतला, दो शेर और आपकी जहमत है तमाम। इजाजत है? मैं आप पर बार बिल्कुल नहीं बनना चाहता। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं एक मतला, दो शेर पढ़ता हूं और इजाजत। बहुत शुक्रिया। एक मतला, दो शेर बस। मतला पेश करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि यह दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हजरत गिरामी, आपने अच्छा साजिद भाई का हुक्म है। अब ये सदर हैं तो जाहिर है कि इजाजत है एक गजल के चंद शेर और पढ़ूं। आप भी बताएं, सामने वाले भी बताएं। पढ़ूं साहब एक गजल के कुछ शेर और? इजाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल बस हरफ आखिर के तौर पर, इसके बाद आप कहेंगे भी तो भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? इस गजल को अच्छे से सुन लीजिए, इस गजल को अच्छे से सुन लीजिए। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है। अब वहीं पहुंचिएगा जहां से मैंने शेर कहा है। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं वही अपनी उसी जिम्मेदारी पर आ जाता हूँ जिस जिम्मेदारी का हुक्म मुझे मुंतज़िमीन मुशायरा ने दिया है। नहीं, अब बहुत हो गया है असल में। सिर्फ एक मतला पढ़ देता हूँ, भाई की बात भी रह जाएगी। अल्फाज बिक रहे थे, खरीदे नहीं गए। स्कूल हम गरीबों के बच्चे नहीं गए। अल्फाज बिक रहे थे, खरीदे नहीं गए। स्कूल हम गरीबों के बच्चे नहीं गए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ।
मेरे सामने यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं। एक गज़ल बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक गज़ल के 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ और इसे वसीयत के तौर पर मैं अपने से आगे आने वाली या मेरे बाद में आने वाली पीढ़ी को वसीयत के तौर पर या अमानत के तौर पर ये मिसरे आपको सौंप रहा हूँ। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर पीढ़ी यानी मुझसे पहले जो जौहर भाई की पीढ़ी है, जौहर भाई ने ये विरासत हमें सौंपी और मैं अब अपने से छोटों को सौंपना चाहता हूँ ये विरासत। 2-3 शेर सुन लीजिए और मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यकीन जानिए इस बात, यकीन रखिए इस बात पर कि जिस तरह से हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। अपने परेशानियों को, अपनी दुश्वारियों को, अपने सामने आने वाली मुश्किलों को ये सोचकर कबूल कीजिए कि ईमान की कीमत हर दौर में ईमान वालों को चुकानी हुई है। आज आपके सामने अगर इम्तिहान है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। और उस इतनी ही सच्चाई के साथ आपको इस बात को भी मानना है कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। इस बात पर हमें और आपको यकीन रखना है। ये बहुत जरूरी काम है, इसको समझना है। किसी पर खामखा अंगुष्ठ नुमाई करने से बेहतर है कि हम अपने गिरेबान में भी झांकें। सिर्फ तालीम ही, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे यूपीएससी में हमारे बच्चे यूपीएससी के कंपटीशन और इंटरव्यूज को क्रैक करके बड़ी तादाद में जिस तरह से आईएएस और पीसीएस बन के निकल रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईटीएस और पीसीएस बन के जिस तरह से बच्चे निकल रहे हैं, इससे ये लोगों को लगने लगा है कि ये कौम जिसे हमने गरीबी और बदहाली की बुनियाद पर बेसहारा छोड़ने का इरादा किया था, ये अपनी तालीम से अपने को मजबूत कर रही है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब एक गजल के चंद शेर सुन लीजिए। तैयार हैं सब लोग? गजल का मतलब पढ़ता हूं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारी लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये शेर सुने कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। यह है वो वसीयत। चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। हजरात गिरामी दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करते हैं। एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, नन्हे नन्हे कदमों से हमारे आंगन में चलती है। उसे देखकर हम इस तरह के शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब दूसरे किरदार में वही खातून आती है तो वो बहन बनती है। बहन जिससे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात बात पर हमारी नोकझोंक होती है। हम इस तरह के शेर कहते हैं कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। फिर वही खातून जब बीवी बनकर हमारी जिंदगी में आती है तो मुझे जौहर भाई का एक शेर याद आता है कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टे की जानिब। गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टे की जानिब। जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब। जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है।
और वही खातून जब माँ बनती है अल्लाह उसके कदमों में जन्नत रख देता है और ये कहता है कि अगर तुझे जन्नत की तलब है तो अपने माँ के कदमों के नीचे तलाश कर। अपने माँ बाप की एक बार खुशी के साथ जियारत करने वाले को एक हज मबरूर का सवाब देने का वादा मेरे रब ने किया है। और अगर इस पर आपका यकीन नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लीजिए, आपका ईमान कमजोर है। इस बात को हमें और आपको समझना पड़ेगा कि जब माँ के कदमों से लिपटकर हम शेर कहते हैं कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। एक औरत के ये तमाम किरदार हैं, लेकिन इन्हें निभाते निभाते एक औरत की सोच कैसे बदलती है, वो कैसे दुनिया को समझती है, किस तरह से रिश्तों के टूटने बिखरने को वो अपनी शायरी, अपने कलाम और अपनी बातचीत में महसूस करते हुए अपनी बात की तर्जुमानी करती है। इसे समझना है तो हमें एक शायरा की जरूरत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशकिस्मत है ये मुशायरा, मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस मुशायरे के मुंतजमीन, और आप सबको इस बात के लिए खास तौर पर मुबारकबाद कि इस मुशायरे में अहद हाजिर की सबसे ज्यादा मकबूल शायरा, सबसे ज्यादा मोतबर और मोहतरम शायरा, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरों में यकसां मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पर आपने उन्हें अपना कलाम सुनाते हुए सुना है। सोशल मीडिया के जरिए उनकी बहुत सारी गजलें हमारी बहनों तक भी पहुंची हैं। उनके एक एक शेर पर लोगों को दादो तहसीन देते हुए और मुशायरे में सदाओं को बुलंद करते हुए देखा जाता है। और मुशायरे के बाद जिन अशार पर और जिन शोरा के कलाम पर तबसरे होते हैं, उनमें एक बहुत अहम नाम है मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का। जोरदार तालियों के साथ मेरी बात की तायीद कीजिए और मैं गुजारिश करने जा रहा हूं मोहतरमा शबीना अदीब से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें।